मेरी जिंदड़ी होई उदास वे, मेरा सांवर आस न पास वे। नाज़रीन, असद अब्बास अपनी खूबसूरत यादें छोड़कर इस दुनिया से रुखसत हो गया। असद का पूरा खानदान शोबिस और गुलकारी से वाबस्ता है। उनका पूरा घराना पाकिस्तान में टॉप के मौसीकार घरानों में समझा जाता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि असद अब्बास के जनाजे में कौन कौन शरीक हुआ, किसने उनकी कब्र पे खड़े होकर नुहा पड़ा और किन लोगों ने असद के मीडिया पे आने की वजह से उनसे नाराजगी का इजहार किया और उनसे मुंह मोड़ लिया, और कौन कौन से बड़े गुलकार असद के करीबी अजीज हैं और किन कजन्स को उन्होंने अपने गानों में चांस दिया। चलो तेरे प्यार में करूं इंतजार तेरा, किसी से कहा जाए ना। असद अब्बास का घराना पाकिस्तान के बड़े मौसीकार घरानों में से एक समझा जाता है। इनके खानदान के बड़े बड़े नाम गुलकारी के शोबा से वाबस्ता हैं, जिन्होंने असद की बीमारी के दौरान उनका साथ दिया। उनके खानदान वालों ने उनके लिए चैरिटी कंसर्ट्स किए, उनके लिए फंड रेजिंग की, लेकिन असद के जनाजे में उनके किसी करीबी अजीज ने शिरकत नहीं की। इनके कजन अमानत अली, ओन अब्बास, मोहसन अब्बास, हैदर, सोनू, अली हमजा समेत तमाम लोग पाकिस्तान में थे, लेकिन जब असद का इंतकाल हुआ तो उनमें से कोई भी फैसलाबाद नहीं आया, ना ही इनमें से किसी ने असद के जनाजे में शिरकत की। इनके खानदान में देखा जाए तो लोग इनके खानदान के हर खुशी गम में शरीक होते हैं। खुसूसी तौर पर अगर किसी अजीज का इंतकाल होता है तो ये सारे रिश्तेदार उसके घर पहुंच जाते हैं और दुख तकलीफ में उसके साथ होते हैं। पिछले साल जब नजाकत अली खान का इंतकाल हुआ तो उस वक्त उनकी कब्र पे पाकिस्तानी शोबिस के तमाम सितारे मौजूद थे। उनकी नमाज जनाजा के दौरान पाकिस्तान के तमाम फोक गुलकार और नुहा खान मौजूद थे। नजाकत अली खान को उनके बेटे अमानत अली ने लहद में उतारा। जबकि उनकी कब्र पर नुहा खानी की गई तो पहला नुहा नदीम अब्बास लूनेवाला ने पढ़ा। नाज़रीन, नदीम अब्बास लूनेवाला भी असद अब्बास के रिश्तेदार हैं। उनका आपस में खूनी रिश्ता है, लेकिन नदीम अब्बास लूनेवाला ने मरहूम सिंगर असद अब्बास के जनाजा में शिरकत नहीं की। इसके अलावा पाकिस्तान में फोक सिंगिंग का बड़ा नाम मुरातब अली खान भी असद अब्बास के करीबी रिश्तेदार हैं। उन्होंने भी नजाकत अली खान की कब्र पे खड़े होकर नुहा खानी की थी, लेकिन इस बार असद के इंतकाल पे कोई रिश्तेदार उनके जनाजे में शरीक नहीं हुआ। इनके कजन्स अमानत अली, अली हमजा और ओन अब्बास हर फैमिली इवेंट में मौजूद होते हैं, लेकिन असद के जनाजे में शरीक नहीं हुए। मोहसन अब्बास हैदर भी पाकिस्तान में मौजूद थे। उन्होंने भी असद के जनाजे में शिरकत नहीं की, बल्कि असद के जनाजे में उसके अपनी फैमिली के अलावा किसी कजन या रिश्तेदार जो मुआशरा में अपनी पहचान रखता हो उसने शिरकत नहीं की, क्योंकि इन सब का असद से एक ही गिला था। मुआशरे में इनकी रिप्यूट है, इज्जत है। इस सारे मामले के बाद हर कोई उनसे सवाल कर रहा था कि तुम लोग असद का इलाज क्यों नहीं करवा रहे, क्या तुम लोगों ने इसकी मदद नहीं की, तुम लोगों के पास इतने वसाइल नहीं कि तुम लोग उसकी मदद कर सको। ये तमाम सवालात थे जिनकी वजह से इनके खानदान ने इनके जनाजे में शिरकत नहीं की, क्योंकि शायद इनको एक डर ये भी था कि मीडिया वहां पर मौजूद होगा जो इनसे सवाल करेगा। हम अक्सर देखते हैं कि जब किसी फनकार का इंतकाल होता है तो चंद शोबिस सितारे ही उसके जनाजे में शरीक होते हैं। पिछले दिनों स्टेज अदाकारा ज़मुर्द खान का इंतकाल हुआ तो उनके जनाजे में भी कोई बड़ा अदाकार शरीक नहीं हुआ। किसी स्टेज या टीवी अदाकार ने उनकी फैमिली से ताज़ियत तक नहीं की। इसी तरह रिवायती बेहिसी असद अब्बास के जनाजे में भी देखने को मिली, क्योंकि जब असद अब्बास पे उरूज चल रहा था और वो गाने बना रहे थे तो उन्होंने बहुत से कजन्स को चांस दिया। उनके बहुत से कजन्स असद के गानों पर परफॉर्म करते थे, लेकिन जब असद का इंतकाल हुआ तो उनकी तरफ से रिवायती बेहिसी देखने को मिली। असद अब्बास फैसलाबाद के फोक सिंगिंग घराने से ताल्लुक रखते थे। उन्होंने कोक स्टूडियो समेत बेशुमार फोक गीत रिकॉर्ड करवाए। इसके अलावा उन्होंने पाकिस्तान के मशहूर ड्रामों के OST भी रिकॉर्ड करवाए। इनमें रक्शे बिस्मिल का गाना कदी आमिल सामल यारवे उनका मशहूर सॉन्ग है। 2007 में होने वाले रॉयल्टी शो पाकिस्तान संगीत के विनर बने मिकाल हसन बैंड में लीड सिंगर रहे। वो एक सुपरस्टार की जिंदगी गुजार रहे थे। उनके पास अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ था। लाहौर और फैसलाबाद में उनके पास घर मौजूद थे, मर्सिडीज और होंडा की गाड़ियां थी। पाकिस्तान में कोई भी शो या इवेंट होता वो उसकी जान होते थे। असद अब्बास लक्स स्टाइल अवार्ड में बेस्ट सिंगर बने। असद अब्बास ने बॉलीवुड की मुतअद्दिद फिल्मों में भी म्यूजिक। असद अब्बास ने पूरी दुनिया में खास तौर पर अमेरिका में कंसर्ट्स किए। असद अब्बास को चंद साल पहले ब्लड प्रेशर का मसला बना। डॉक्टर्स की जानिब से उनको बीपी की गोलियां दी गईं, जिनको वो रूटीन में इस्तेमाल करते रहे और फिर ठीक हो गए और दोबारा इंडस्ट्री में लौट आए। वो बीपी की दवाइयों के साथ चंद माह ठीक रहे, लेकिन फिर उनकी अचानक तबीयत खराब हो गई और उनको फैसलाबाद के अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां उनके तमाम टेस्ट दोबारा हुए तो ये पता चला कि उनके
दोनों गुर्दे नकारा हो चुके हैं और उनकी कंडीशन बहुत खराब है, जो दिन ब दिन मजीद बिगड़ती जा रही है। इसलिए जल्द अज जल्द गुर्दे वॉश करवाना शुरू करें। जिसके बाद कई कई घंटे डायलिसिस मशीन पर वो पड़े रहते, अपने माजी, हाल और मुस्तकबिल के बारे में सोच कर फूट फूट कर रो पड़ते। जब उनके गुर्दे वॉश होना शुरू हुए तो डॉक्टर्स ने बताया कि वो गुर्दे तब्दील करवा सकते हैं, इसलिए गुर्दे का इंतजाम करें। जिसके बाद उनके भाई जहीर अब्बास ने उन्हें गुर्दा डोनेट किया। ये ट्रांसप्लांट बहुत महंगा था। उन्होंने अपना घर और गाड़ियां बेचकर अपना इलाज करवा लिया और नॉर्मल जिंदगी की तरफ वापस आ गए। लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था और जब उनका ट्रांसप्लांट हो गया तो उसके चंद माह बाद उनकी दोबारा तबीयत खराब हुई, जिसपे वो अस्पताल गए और टेस्ट करवाया तो उनको पता चला कि उनका ट्रांसप्लांट फेल हो गया है और उनका वही गुर्दा दोबारा नाकारा हो गया। इसलिए अब फिर से उनको डायलिसिस करवाने पड़ेंगे, जिसको सुनने के बाद आसमान उनके सर पर गिर पड़ा। जब उन्होंने दोबारा डायलिसिस करवाया तो डॉक्टर्स ने उनकी रिपोर्ट्स देखने के बाद उनको बताया कि अब उनका पाकिस्तान में इलाज मुमकिन नहीं, क्योंकि अब अगर उनका पाकिस्तान में ट्रांसप्लांट होता है तो उससे उनकी जान को खतरा है। इसलिए अगर उनकी जिंदगी बचानी है तो उनका इलाज अमेरिका की रियासत जॉर्जिया में करवाना होगा, क्योंकि वहाँ दुनिया का बेहतरीन ट्रांसप्लांट सिस्टम है। इसके हवाले से उन्होंने इलाज की अपील की थी, लेकिन सब अपीलें बेसुध रहीं और असद अब्बास इलाज के लिए तरसते हुए दुनिया से रुखसत हो गए। तेरे मस्त मस्त दो नैन मेरे दिल का ले गए चैन, मेरे दिल का ले गए चैन।